साथियों, आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को लेकर 4 बहुत बड़ी खबरें आई हैं, जिसमें 2 आदेश तो अभी ताज़ा जो है जारी हो चुके हैं। जिसमें आपको बता दें, संविदा कर्मचारियों को जो है नौकरी सेवा सुरक्षा का आदेश जारी हुआ है। वहीं आपको बता दें, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर एक और खबर आपको बताएंगे आज, जहाँ पर आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल जो है लगातार जारी है। यहाँ पर कर्मचारी 15,200 रुपये प्रति माह जो है वेतन के लिए अड़ गए हैं। वहीं दूसरी एक और खबर बताएंगे, जहां पर कर्मचारियों और सरकार के बीच जो बैठक हुई थी, जो बातचीत हुई थी, जिसकी खबर हमने पहले भी आपको दिखाई थी कि 13 अगस्त को सरकार और कर्मचारी अस्थायी कर्मियों के बीच एक बैठक हुई थी। वो वार्ता फेल हो चुकी है। कर्मचारी जो है नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। 4 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। वीडियो करते हैं शुरू। ये चारों बड़ी खबरें मध्य प्रदेश और हरियाणा से आई हुई हैं। साथियों, आपको सबसे पहली खबर अगर बताएं तो उसके पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि सभी कर्मचारियों तक ये खबर पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहली खबर की अगर बात करें तो वो आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर नगरीय निकाय के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके लिए एक नई योग्यता जो है वो जो है सरकार ने जारी की है। यहाँ पर बता दें एक बार फिर से, नगरीय निकाय के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए एक नई योग्यता यहाँ पर जो है बताई गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नगरीय निकाय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय भोपाल की ओर से 13 अगस्त 2026 को जारी पत्र में कंप्यूटर ऑपरेटरों की योग्यता और प्रशिक्षण को लेकर निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। साथियों, आपको स्क्रीन में जो ये आदेश मैं दिखा रहा हूँ, ये वही आदेश है जो नगरीय निकाय के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 13 अगस्त 2026 को जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए CPCT परीक्षा पास होना जो है अनिवार्य बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। अब इन नगरीय निकाय कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए CPCT की परीक्षा पास करना जो है जरूरी बताया गया है। इसके अलावा आईगोट आपको बता दें, आईगोट काम्या योगी पोर्टल पर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कम से कम 10 सर्टिफिकेट कोर्स पूरे करने होंगे। आप समझिए, 10 सर्टिफिकेट कोर्स इनको पूरे करने होंगे और आईगोट काम्या योगी के माध्यम से कम 50 क्रेडिट पॉइंट भी जो है इनको अर्जित करने होंगे। निर्देश में यह भी कहा गया है साथियों कि निर्धारित योग्यता और प्रशिक्षण को 30 दिनों के भीतर जो है इनको पूरा कराया जाएगा। जी हाँ, इनका एक प्रशिक्षण भी होगा, जिसको योग्यता और प्रशिक्षण दोनों को 30 दिनों के अंदर जो है इनको पूरा करा दिया जाएगा। वो विभाग आपको कराएगा। साथ ही इन्हीं निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति के आधार पर जो है नियमानुसार मानदेय या वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, नगरीय निकाय कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और आपको बता दें, यहाँ पर जो है साथ ही निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति के आधार पर इनका जो है वेतन और भुगतान की कार्रवाई जो है अब सरकार सुनिश्चित करेगी। यानी कि नगरीय निकायों में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब CPCT के साथ साथ आईगोट काम्या योगी पर प्रशिक्षण और क्रेडिट पॉइंट भी अब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये बात को समझ लीजिए, CPCT भी आपके लिए जरूरी हो गया है और आईगोट काम्या योगी का पर प्रशिक्षण और क्रेडिट पॉइंट भी आपके लिए जरूरी है। पूरी जानकारी के लिए अपने संबंधित नगरीय निकाय के कार्यालय से आदेश की पुष्टि जरूर कर लेना। अगर आप लोग नगरीय निकाय कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हैं मध्य प्रदेश में, तो फिर अपने संबंधित विभाग के कार्यालय से जाकर आदेश की पुष्टि एक बार जरूर कर लेना। साथियों, अब चलेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर जो है साथियों हरियाणा से आई है। हरियाणा में संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा का आदेश जो है वो मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, जहां नौकरी सुरक्षा का आदेश जो है हरियाणा में जारी कर दिया गया है। हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। 14 अगस्त 2026 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की ओर से एक जारी आदेश में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय यानी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। आदेश में बात कही गई है। जो आदेश आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं,
इस आदेश में जो है हरियाणा के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनकी नौकरी सुरक्षा का ये आदेश है। आदेश के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु तक सेवा सुरक्षा का लाभ पाने के लिए पात्र घोषित किया गया है। हालांकि यह लाभ आदेश में दी गई शर्तों के अधीन है। आदेश में जो शर्तें दी गई हैं उसके अधीन जो है ये लाभ मिलेगा। इस पद का जो है साथियों अगर देखा जाए तो पे लेवल EPL 3 बताया गया है और पारिश्रमिक का निर्धारण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जो है किया जाएगा। आदेश में स्वास्थ्य सुविधा यानी आपको बता दें आदेश में स्वास्थ्य सुविधा हो गया, महिला कर्मचारी के मामले में मातृत्व लाभ और कुछ अन्य लाभों का भी इस आदेश में उल्लेख किया गया है। वहीं सेवा से इस्तीफा या वहीं यह समझ लीजिए कि सेवा से इस्तीफा या समाप्ति की स्थिति में 1 महीने का नोटिस या उसके बदले वेतन देने का प्रावधान भी आदेश में शामिल है। मान लो अगर किसी का कोई इस्तीफा दे रहा है या सेवा समाप्ति की स्थिति है तो उसमें 1 महीने का वेतन मिलेगा या फिर 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। अब यहाँ पर साथियों इस आदेश में आप समझिए बातों की ये कोई हल्का फुल्का आदेश नहीं है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यह आदेश एक विशेष कर्मचारी के मामले में जारी हुआ है, इसलिए सभी संविदा कर्मचारियों को अपने आप यही लाभ जो है दिया जाएगा, ऐसा मानने से पहले संबंधित विभाग और नियमों की पुष्टि करना जरूरी है। तो आपको हम बता दें कि ये आदेश जो है एक विभाग का है, जो विभाग मैंने बताया आपको। आप अगर किसी और विभाग में संविदा के पद पर नियुक्त है तो एक बार अपने कार्यालय से जो है आप इसकी पुष्टि जरूर कर लेना। और यह खबर हरियाणा के संविदा कर्मचारियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सेवा सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभों की प्रक्रिया का एक उदाहरण जो है वो भी यहाँ पर सामने आया है। साथियों तीसरी बड़ी खबर भी हरियाणा से ही है। आपको बता दें कि हरियाणा में नगर निगम और नगर पालिका और दमकल विभाग के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार चर्चा में है और लगातार जारी है। खबरों के अनुसार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 अगस्त से हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के साथ हुए समझौते के बावजूद उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में लगातार कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि कर्मचारी जो है 15,200 रुपये प्रतिमाह वेतन की मांग पर जो है अड़ चुके हैं। कर्मचारियों की और भी प्रमुख मांगे हैं। तो कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करना और सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों की ओर से वेतन और भत्तों से जुड़ी मांगे भी उठाई जा रही हैं। खबरों में 15,200 रुपये न्यूनतम वेतन और रिस्क अलाउंस की मांग का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि यदि सरकार जल्द ठोस का आदेश जारी नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। हड़ताल का असर क्या है तो वो भी जान लीजिए। हड़ताल का असर कई शहरों में सफाई व्यवस्था पर जो है दिखाई देने लगा है। यानी हड़ताल का असर कई शहरों की सफाई व्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। खबरें सामने आई है कि कुछ स्थानों पर कचरा जमा होने और सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की बात कही गई है। वहीं पर बात करें अगर तो वहीं सरकार की ओर से बातचीत और मांगों पर विचार किए जाने की बात सामने आई है। कर्मचारी और सरकार के बीच आगे होने वाली बैठक को लेकर भी जो है नज़र हमारी बनी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत में कोई समाधान या आंदोलन और आगे बढ़ता है या नहीं। इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों चौथी और आखिरी बड़ी खबर है कि हरियाणा नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल पर एक खबर सामने आई है। हरियाणा में नगर पालिका और नगर निगम की कर्मचारी मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन और तेज हो चुका है। आपको हमने पहले भी बताया था कि 13 अगस्त को एक बैठक हुई थी जिसमें सरकार और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के बीच बैठक थी और ये बैठक पूरी तरह फेल हो गई है क्योंकि कर्मचारी यहाँ पर पक्की नौकरी के लिए अड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इस अखबार के अनुसार कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। इनमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करना और सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रमुख मांगों में शामिल हैं। कर्मचारियों की ओर से
यहाँ पर बता दें आपको कि कर्मचारियों की ओर से फायर विभाग के अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने तथा नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी देने जैसी मांगें भी जो है उठाई गई हैं। तो ये सभी मांगें बिल्कुल वाजिब हैं। आपको बता दें यहाँ पर कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने मांग उठाई है कि अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो रही है तो परिवार को आर्थिक सहायता और एक नौकरी उनको दी जाए। ये मांग जो है जोर शोर से यहाँ पर कर्मचारियों ने उठाई है। कर्मचारी संगठन का कहना है कि सरकार के साथ 13 मई को हुए समझौते में कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन उनके अनुसार अभी तक मांगों के क्रियान्वयन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर कर्मचारी संगठन का बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर कि 13 मई को जो बैठक हुई थी उस समझौते में कई मांगों पर सहमति बन गई थी, लेकिन 13 मई से लेकर आज तक अभी तक उस समझौते के बाद सरकार की तरफ से मांगों के क्रियान्वयन का आदेश जारी ही नहीं हुआ। इसी वजह से कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही और ज़रूरत पड़ने पर इसे प्रदेश भर में व्यापक करने की भी चेतावनी दी हुई है। तो हरियाणा से बहुत बड़ी खबर है। वहीं अखबार में ये भी बताया गया कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की कई मांगों को मानने की बात कही गई है। आपको बता दें अखबार में ये भी बताया गया है, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं इस अखबार में ये भी बताया गया है कि सरकार की ओर से कर्मचारियों की कई मांगें जो हैं मानने की बात इस अखबार में कही गई है और कुछ मांगों पर प्रक्रिया चल रही है, ऐसा कहना है सरकार का। अब कर्मचारियों और सरकार के बीच होने वाली अगली बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता तो हड़ताल और तेज हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में हरियाणा के नगर निगम, नगर पालिका और सफाई कर्मचारी से जुड़ी खबर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जैसे ही अगली बैठक होगी आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर मिलेगी। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।